बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि अभी अभी ईद गुज़री है और आजकल वैसे भी गोश्त वगैरह की रेसिपी ज़्यादा बन रही हैं, तो लिहाजा इसके साथ साथ कुछ कुछ ठंडा और मीठा होना चाहिए। तो हम आपके लिए लाए हैं ये रेसिपी। हमने चांद रात को ये रेसिपी बनाई थी, यानी कि हमारी ईद की रेसिपी थी। और साथ साथ हमने आइसक्रीम भी मंगवा के रखी थी, क्योंकि सीज़न इस तरह का उस हिसाब का मीठा भी है। तो आपके सामने रखते हैं हम आज की रेसिपी। ये है मैंगो डिलाइट। 250 ग्राम की हमने चिल यहाँ पे क्रीम को विप कर लिया, और विप हमने एंटी क्लॉकवाइज़ करना है। बीच में थोड़ा बहुत क्लॉकवाइज़ भी हो जाए दूसरी बात है, लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज़ करते हैं तो बहुत अच्छे से क्रीम विप होती है। और थोड़ा उसको टाइम दे विपिंग के लिए, तो बहुत वॉल्यूम में काफ़ी अच्छी हो जाती है। साइड पे कर दिया और हम इसमें मिक्स अप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाला पैकेट है जी 250 ग्राम। ऑलमोस्ट मैंगो का जो पल्प लिया है वो राउंड अबाउट 1 केजी है। मेजर नहीं किया, लेकिन 1 किलो के जो मैंगोज़ थे उनको स्पेयर किया और उसमें थोड़ी शुगर ऐड की है, क्योंकि ऑलरेडी मैंगोज़ भी मीठे होते हैं और क्रीम भी। अच्छा, हमने ये बाज़ार से मंगवा लिए थे फ्रूट केक। आप घर पे भी बना सकते हैं और आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप ये बाकी सिंपल चीज़ों के साथ भी बना सकते हैं। आप यहाँ पे केक रस और ब्रेड भी ऐड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको दूध की मिकदार ज़्यादा रखनी होगी। इनको सोक ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज़ ये बहुत ड्राई रह जाएंगे। और इसलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन में दूध भी रखा है, और अपने हिसाब से आप इसके क्यूब्स कट कर लें। क्यूब्स कट कर लें। सिंपल पूरा प्लेन पीस रखना चाहें आप वैसे भी रख सकते हैं, मज़ीद छोटे टुकड़े भी आप ऐड कर सकते हैं। बस लेयर्स लगाएं और इसको डेकोर करते जाएं। क्रीम को जब हम अच्छे से विप कर लें, तो उसमें हमने मैंगो का पल्प ऐड करना है। मैंगो के पल्प में मैंने 50 ग्राम के बराबर जो है चीनी को साथ ही ब्लेंड कर लिया था ब्लेंडर में। तो इस तरह से बहुत इजीली, मतलब उसमें आपको ना कोई दूध डालना है ना कोई क्रीम डालनी है, वो ऑटोमेटिकली इसको ब्लेंड कर देगा, क्योंकि सॉफ्ट होते हैं मैंगोज़। इस तरह मैंगो चंक्स रखे। यहाँ पे हमने जेली रखी, आप जेली को भी स्किप कर सकते हैं, मैंगो चंक्स ज़रूर ऐड करें, इससे बहुत डिलाइटफुल बनता है। 2 और 3 लेयर्स लगाएं, और अगर आपके पास नोज़ल है मौजूद तो आप इससे मुख्तलिफ़ तरह की इसको लुक दे सकते हैं, केक वाली लुक देख सकते हैं। तो वेरिएशंस बिलोंग्स टू यू। तो बस जी, मीट भी खाएं और चिल चिल चीज़ें भी खाएं और इन्जॉय करें। यकीनन अल्लाह पाक की ये नेमतें हैं, बरकतें हैं, रहमतें हैं। तो आप यहाँ पे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में बहुत ही एक्सपेंसिव डिश अपने घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। झटपट बन जाती है। हमें सिर्फ यहाँ पे कैमरे के हिसाब से टाइम लगता है, अदरवाइज़ नो टाइम टेकिंग। जो हमने थोड़ा सा मैंगो का पल्प स्पेयर किया था, हमने वो नीचे ऐड किया। ऊपर से हमने कांटा चम्मच के साथ इसको थोड़ा सा डेकोर किया। अच्छा, मैंने जेली का एक पूरी प्लेट जेली की रख ली थी स्पेयर, तो मैं यहाँ पर डालना भूल गई। इसको फिर मैंने बाद में इसके अंदर ऐड किया। वह जी, इसको क्लिन रैप ज़रूर लगाएं और फिर इसको फ्रीज़र में चिल करें। जितना ये चिल होगा उतना ही मज़े का होगा। जब मैं क्लिन रैप लगा रही थी, एहतियात से आप भी लगाइएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे इसकी डेकोरेशन को इसने थोड़ा सा मैस कर दिया। तो बस जी, हम इसको अब रख रहे हैं फ्रीज़र में। होप सो हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए निगहबान।